नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश का गठन प्रारंभ किया था और मध्य प्रदेश के गठन के क्रम में हमने सबसे पहले देखा था कि मध्य प्रदेश की 1947 से पहले की क्या स्थिति थी, किस प्रकार सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ और किस प्रकार आज़ादी के बाद भारत संघ में सभी रियासतों का विलय हुआ और भारत में 4 कैटेगरी ए बी सी डी बनी और फिर उनमें से मध्य प्रदेश में कितनी थी? 3 थी, ए बी सी कैटेगरी। और लेकिन मध्य प्रदेश कितने भाग में बटा हुआ था? 4 भागों में। अब जब मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा था और ए बी सी कैटेगरी थी, तो उन ए बी सी कैटेगरी के जो स्टेट बने थे उनके नाम क्या थे, उनकी राजधानी क्या थी, उनके प्रमुख नेता कौन थे और कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र उन स्टेट्स में आते थे। अब हमें ये देखना है, मतलब अब हमें देखना है 1947 से 1956 के मध्य की स्थिति। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में भी मिल सकता है कि 1947 से लेकर 1956 की मध्य की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के संबंध में। और आपको व्यापम, एमपीएसआई, पीएससी प्री आदि एग्जामों में भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम अब मैप के थ्रू देखेंगे और मैप के माध्यम से सारे स्थिति को देखेंगे। 1947 से लेकर 1956 के मध्य की स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहता हूं, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यदि आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम की है, तो आप प्लीज उसे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से संबंधित, कंटेंट से संबंधित, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं 1947 से 1956 के मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। और इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ए। पार्ट ए स्टेट, जिसे पहली बार मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश नाम इसे ही दिया गया था। ठीक है ना, पार्ट ए स्टेट, जिसका गठन कैसे किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का पहला क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था वो कौन सा था? वर्तमान मध्य प्रदेश का महाकौशल विदर्भ, जिसे क्या बनाया गया था? सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया था 1861 में। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 1936 में क्या ऐड किया गया था? बरार। और इस प्रकार क्या बन गया था? आजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था इसे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश को 1947 से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब जब भारत आजाद हुआ और अन्य रियासतों का भी भारत संघ में शामिल होना चालू हुआ, ठीक है, तो इस क्रम में हमने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जो कि कहां तक का क्षेत्र हुआ करता था? महाकौशल, विदर्भ और बरार, इसमें हमने पूर्वी बुंदेलखंड की रियासतें जोड़ी। पूर्वी बुंदेलखंड की रियासतें, इनमें कुछ प्रमुख रियासतों के यदि मैं नाम आपको बता दूं उदाहरण के लिए, तो कोरबा की रियासत, ठीक है, और कवर्धा की रियासत, कवर्धा जिसे कबीर धाम नाम कर दिया गया है, इसे छत्तीसगढ़ का वर्तमान में खजुराहो कहते हैं, तो कवर्धा, ठीक है, इसे भी याद रखना है आपको। ऐसी रियासतें जो कि पूर्वी बुंदेलखंड की रियासतें थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की रियासतें, ठीक है, छत्तीसगढ़ की रियासतें, दंडकारण्य क्षेत्र की रियासत, डोंगरगढ़ रियासत वगैरह, ये इन रियासतों को, दंडकारण्य वन क्षेत्र को, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर आपने जिस स्टेट का गठन किया उसका नाम था पार्ट ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या बनाई? अब सेंट्रल प्रोविंस बरार के समय ही प्रमुख जो नगर हुआ करता था नागपुर, तो इस पूरे स्टेट की कैपिटल क्या बनाई गई थी? नागपुर। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व या मध्य प्रदेश की भोपाल से पूर्व पहले क्या राजधानी हुआ करती थी? तो आंसर क्या होता है? नागपुर होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी इस समय क्या बनाई गई? नागपुर बनाई गई। ये भी आपको क्लियर रखना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जैसे मेंस में 3 नंबर में आ सकता है कि पार्ट ए स्टेट मध्य प्रदेश में शामिल क्षेत्रों के बारे में बताइए, या फिर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल था या कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में कौन कौन से शामिल थे पार्ट ए स्टेट में? बरार, विदर्भ, महाकौशल, पूर्वी बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासतें और दंडकारण्य वन क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मकडाई वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र रियासत जो कि उस समय किसका हिस्सा थी? पार्ट ए स्टेट का हिस्सा थी। मकडाई का किला हरदा में है और हरदा का ही पुराना नाम मकडाई था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं? क्योंकि जो बाकी की रियासतें शामिल थी,
कुल कितनी रियासतें शामिल हुई थी इसमें? 14 रियासतें शामिल हुई थी। किसमें? पार्ट ए स्टेट में 14 रियासतें, जिसमें पूर्वी बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य वन क्षेत्र की रियासत तो वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान मध्य प्रदेश में एकमात्र रियासत पार्ट ए स्टेट की है, वो कौन सी? मकड़ाई क्षेत्र की। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। राजधानी क्या है? तो नागपुर थी। अब जब ये स्टेट बना पार्ट ए, तो इसमें कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। और जिले कितने थे? तो 22 जिले थे, 22 जिले और 5 संभाग थे। ठीक है, तो आपको ये चीज भी क्लियर रखनी है। आगे हम देखते हैं कि आखिर इसके मुख्यमंत्री कौन बने और राज्यपाल कौन थे, या यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे। तो जो ये पार्ट ए स्टेट था, इसके मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि 1952 में जो चुनाव हुए थे उसमें इन्हें चुना गया था। तो 1952 में 1952 में पार्ट ए स्टेट के मुख्यमंत्री बने थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। क्लियर है? चलिए, और राज्यपाल कौन थे? तो ई राघवेंद्र। ध्यान रखना है, ई राघवेंद्र। ई श्रीधरन के बारे में पूछा जाएगा। ई श्रीधरन मेट्रोमैन ऑफ इंडिया हैं। इनका नाम क्या था जो हमारे पार्ट ए स्टेट के राज्यपाल थे? तो ई राघवेंद्र। ठीक है, और ये पूरा जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश 1956 के पहले का मध्य प्रदेश जो 4 भागों में डिवाइड था, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र पार्ट ए स्टेट ही हुआ करता था, जिसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं कि पार्ट ए स्टेट के मुख्यमंत्री कौन थे या राज्यपाल कौन थे, तो आपको आंसर कर देना है मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल ई राघवेंद्र। कितनी रियासतें थी? 14। कितने संभाग? 5। और जिले कितने थे? 22। ठीक है, इसके बाद जब ये स्टेट गठित हुआ तो 1956 तक इसी स्थिति में चलता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1948 में। 1948 में पार्ट बी स्टेट का गठन हुआ। प्रारंभ में इसका नाम क्या रखा गया? तो प्रारंभ में इसका नाम रखा गया मालवा यूनियन। ध्यान रखना है, प्रारंभिक नाम मालवा यूनियन था, बाद में बदलकर नाम क्या कर दिया गया? मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत पार्ट बी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान, एक चीज ध्यान रखें, यह मध्य भारत का पठार नहीं है, भौगोलिक विभाजन अलग है। उसमें मध्य भारत का पठार कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आता है। ये हमने स्टेट बनाया था पार्ट बी स्टेट, और इसका नाम क्या रखा था? मध्य भारत। अब इस पार्ट बी स्टेट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो मैप पे देखना है। निमाड़ क्षेत्र शामिल था, वर्तमान खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र, मालवा रीजन पूरा इसमें आता था, और चंबल घाटी क्षेत्र जिसमें ग्वालियर की रियासत सबसे बड़ी थी। मालवा क्षेत्र में सबसे बड़ी रियासत इंदौर के होलकर्स थे, ग्वालियर में सिंधियास थे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, तो इसमें आपने देख लिया पुराना नाम मालवा यूनियन, फिर नाम क्या कर दिया गया इसका? मध्य भारत पार्ट बी स्टेट। राजधानी की जब बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर होता क्या है? ग्वालियर में सिंधियास हैं। अब इसमें जो आपका पार्ट बी स्टेट बना, इसमें मुख्य रूप से 2 बड़ी रियासतें थी, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर के सिंधियास कहेंगे कि ग्वालियर को राजधानी बनना चाहिए। ठीक है, इंदौर के होलकर्स कहेंगे नहीं, इंदौर को कैपिटल होना चाहिए। तो क्या किया गया? 6 माह, 6.5 माह के लिए राजधानी क्या बना दी गई? ग्वालियर बना दी गई। किस काल में बना दी गई? और ये शीतकालीन। ठीक है, शीतकालीन राजधानी क्या बना दी गई? ग्वालियर बना दी गई। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बना दी गई? आपके इंदौर को बना दी गई। ठीक है, तो हमने देखा कि इंदौर को क्या बनाया गया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, और ग्वालियर को क्या बनाया गया था? शीतकालीन राजधानी बनाया गया था। ठीक है ना? कितने माह के लिए? 6.5 माह के लिए ग्वालियर, और 5.5 माह के लिए इंदौर को राजधानी बनाया गया। अब ग्वालियर के प्रमुख कौन थे? यहाँ पे ग्वालियर के आपको पूछ सकते हैं कि जब ग्वालियर रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया तो वहां के राजा कौन थे? तो जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, जीवाजी राव सिंधिया यहाँ के प्रमुख थे। इसीलिए अब ध्यान दीजिएगा, पार्ट बी मध्य भारत स्टेट में राज्यपाल पद का सृजन नहीं किया जाएगा। ये राज्यपाल पद नहीं होगा, वहां पे राज प्रमुख होगा। और पार्ट बी के राज प्रमुख पूछ सकते हैं कि पार्ट बी के राज प्रमुख कौन थे? तो पार्ट बी के राज प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया। और पार्ट बी के अब ध्यान दीजिएगा, उपराज प्रमुख बनाए जाएंगे। कौन? यशवंत राव होलकर। तो आपको होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? यशवंत राव होलकर, जिन्हें पार्ट बी मध्य भारत का उपराज प्रमुख, और राज प्रमुख कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। ये भी याद रखना है। अब इसमें कुल रियासतें कितनी शामिल हुई थी? तो 26 कुल रियासतें शामिल की गई थी पार्ट बी में, और पार्ट बी का गठन किया गया था। इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बड़ी रियासतें कौन थी? इंदौर और ग्वालियर, ये 2 बड़ी रियासतें थी।
आगे यदि हम लोग देखें कि इसके जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, मुख्यमंत्री कब से पहले 1952 में जो चुनाव हुए उससे पहले ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे पहले वो थे लीलाधर जोशी, ठीक है। इसके बाद बीच में तखतमल जो जैन हैं, तखतमल जैन, ये आपके 1952 में जो पहले भारत में चुनाव हुए थे, आम चुनाव, और उसके साथ जो और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें जो जीत के आए थे तखतमल जैन। तो जो पहले चुनाव हुए उसके बाद मुख्यमंत्री कौन थे पार्ट बी मध्य भारत के, तखतमल जैन, जबकि पहले ही मुख्यमंत्री किसे एक बार नियुक्त किया जा चुका था, लीलाधर जोशी। तो लीलाधर जोशी, तखतमल जैन, और तखतमल जैन कब तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, 1956। मतलब क्वेश्चन यदि करते हैं कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 को तो पार्ट बी मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पर, तखतमल जैन, ठीक है, क्योंकि 1956। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख और नेता थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी, ये भी यहाँ के पार्ट बी के प्रमुख नेता थे। तो ये हो गई पार्ट बी के हमारी सारी इंफॉर्मेशन, आपको अच्छे से याद रखना है। पार्ट बी आपको आने वाले एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 50 शब्दों में लिखना होगा, सीधे सीधे लिखना होगा। एक कंप्लीट जो आंसर होगा आपका 11 नंबर में आ सकता है, 1947 से 1956 की मध्य की स्थिति। तो भी आपको इन सभी पे मैप भी बनाना होगा और पॉइंट बना बना के सारी चीजों को लिखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी का नाम रखा था हमने विंध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक है, विंध्य शैल समूह से निर्माण हुआ है इसके अधिकतर क्षेत्र का, तो विंध्य प्रदेश, पार्ट सी विंध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा ना। पार्ट सी विंध्य प्रदेश में जो क्षेत्र शामिल थे मुख्य रूप से वो बुंदेलखंड और पश्चिमी बघेलखंड, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी बघेलखंड तो पार्ट एक में था, तो पश्चिमी बघेलखंड और बुंदेलखंड। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बुंदेलखंड की रियासत मध्य प्रदेश की ऐसी रियासत थी जो सबसे पहले भारत संघ में शामिल हुई थी। यदि आपको क्वेश्चन करते हैं कि मध्य प्रदेश की वह पहली रियासत जो सबसे पहले भारत संघ में शामिल हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड, ठीक है। अब बुंदेलखंड और खासकर यहाँ पे प्रमुख जो एक और रियासत थी वो थी रीवा की रियासत। इसीलिए जब पार्ट सी विंध्य प्रदेश का गठन हुआ मार्च 1948 को, कब हुआ था, मार्च 1948 को। कितनी कुल रियासतें शामिल थी, तो 36 कुल रियासतें इसमें शामिल हुई थी। इसकी राजधानी किसे बनाया गया था, तो इसकी कैपिटल बनाया गया था रीवा को। अच्छे से याद रखना है आपको, कैपिटल किसे बनाया गया, रीवा को बनाया गया। और रीवा के समय राजा, ध्यान रखिएगा, रीवा रियासत के अंतिम राजा, ठीक है, और रीवा के जो जब विंध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय जो रीवा के राजा जो थे वो कौन थे, मार्तंड सिंह देव थे, ठीक है ना। रीवा रियासत के अंतिम राजा भी यही हैं। तो इन्हें क्या बना दिया गया, राज प्रमुख। जिस तरह यहाँ पे जीवाजी राव को बनाया गया था वैसे ही यहाँ पे किसे बनाया गया, मार्तंड देव सिंह को राज प्रमुख। और अवधेश प्रताप जो कि संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे, इन्हें बनाया गया उपराज प्रमुख। और बाद में इन्हीं को क्या कर दिया गया, 1948 से 1949 तक इन्हीं को पार्ट सी का क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर दिया गया विंध्य प्रदेश का, अवधेश प्रताप जी को। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आगे चलकर, ठीक है, आपको याद रखना है इसके प्रमुख नेता एक और रहेंगे, कौन, कामता प्रसाद सक्सेना, पूरा नाम है कामता प्रसाद सक्सेना, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे अपने पास। इसके बाद यदि हम देखें तो पार्ट सी, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में 1 नवंबर, तब पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे, तब पार्ट सी के मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल, क्योंकि 1952 चुनाव होंगे देश में और 1952 में चुन के आएंगे शंभुनाथ शुक्ल, निर्विरोध इन्हें क्या बना दिया जाएगा, विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। कब तक ये मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, 1956 तक, ठीक है, 1956 तक ये विंध्य प्रदेश के क्या रहेंगे, मुख्यमंत्री। तो आपसे फिर वही क्वेश्चन के गठन के समय कौन थे मुख्यमंत्री, तो शंभुनाथ शुक्ल। तो अवधेश प्रताप एपीएस यूनिवर्सिटी, अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी भी कहां पर है आपकी, तो रीवा में है, इन्हीं के नाम पर है, अवधेश प्रताप जी के नाम पर, ठीक है। संविधान सभा के क्या रहे थे, सदस्य भी रहे थे। शंभुनाथ शुक्ल ये भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है, 1952 मुख्यमंत्री बने थे विंध्य प्रदेश के। अब आखिरी भाग, अब इस प्रकार आपने देखा भागों की बात करें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, कितने 3 पार्ट हो गए, पार्ट 4 मतलब पार्ट सी, कैटेगरी सी है, पार्ट लेकिन कौन सा हो रहा है, चौथा, भोपाल। अब भोपाल क्यों अलग से एक छोटा राज्य के रूप में बना, इसके बारे में यदि हम देखें तो भोपाल के जो नवाब हुआ करते थे वो हुआ करते थे नवाब हमीदुल्ला, ठीक है। नवाब हमीदुल्ला जैसे हैदराबाद का नवाब चाह रहा था कि वो क्या हो जाए, पाकिस्तान के साथ मिल जाए, वैसे इनकी भी एक प्लानिंग थी, ये भारत संघ में शामिल होना ही नहीं चाह रहे थे।
यह भोपाल रियासत प्रदेश की एक ऐसी रियासत थी जो सबसे अंत में भारत संघ में शामिल हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और इनके खिलाफ जो आंदोलन चलाए भारत संघ में शामिल होने के लिए, यहाँ इनकी प्रजा को, यहाँ के जो लोग थे उनको बार बार मतलब आंदोलन किया, वो कौन कर रहे थे? शंकर दयाल शर्मा जी। फाइनली मजबूर हो गए हमीदुल्लाह को भारत संघ में शामिल होना पड़ा 1 जून 1949। डेट याद रखनी है, 1 जून 1949 को इसका गठन किया गया। भोपाल स्टेट का पार्ट सी कैटेगरी क्या है? सी, और राज्य का नाम होगा पार्ट सी भोपाल। ठीक है, इसकी राजधानी भी क्या बनेगी? भोपाल ही बनेगी। लेकिन इसके मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे 1952 में, इसके मुख्यमंत्री बनेंगे कौन? शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, आपको शायद मालूम है कि शंकर दयाल शर्मा एकमात्र ऐसे व्यक्ति भारत के जो राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री रहे और फिर राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, तो 1952 से 1956 तक ये भी क्या रहेंगे? मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि 1 नवंबर 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या रहेगी? प्रशासनिक स्थिति रहेगी। 3 कैटेगरी और 4 भागों में मध्य प्रदेश क्या रहेगा? डिवाइड रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा? जब 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर गठित होगा। ठीक है, पुट्टी श्री रामुलु जी की डेथ हो जाएगी, उसके बाद आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया जाएगा? भाषा आधार पर गठन कर दिया जाएगा। और फिर जब फजल अली आयोग बनेगा और उस आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्यों का पूरे भारत में क्या होगा? गठन होगा। उसी गठन में मध्य प्रदेश का भी ये 4 जो अलग अलग भाग हैं, इनको एक करके एक स्टेट बनाया जाएगा। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में मिलाया गया और किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश से बाहर किया गया। पार्ट ए स्टेट से छोड़ा गया, पार्ट बी में क्या शामिल किया गया, पार्ट बी से क्या छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।